नमस्कार साथियों, वेलकम टू आकाश ग्राफिक्स। दोस्तों, अब तक के अपने ट्यूटोरियल में हमने इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस, इंटरफेस ये सारा कुछ जान लिया है और समझ लिया है। तो आज से हम इलस्ट्रेटर का टूल पैनल मतलब टूल के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो अगर आपने शुरू के वर्कस्पेस इंटरफेस के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं या आपको लगता है कि आपको वर्कस्पेस इंटरफेस को जानना है या समझना है, तो आप शुरू के मेरे ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो जो टूल्स हैं टूल पैनल में वो आपकी मदद करते हैं क्रिएट करने में, सेलेक्ट करने में और मैनिपुलेट करने में। तो जो आज सेट ऑफ टूल्स हम सीखने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल्स के अंदर 5 तरह के टूल्स आते हैं इलस्ट्रेटर में: सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, लेसो टूल एंड आर्टबोर्ड टूल। तो जो फर्स्ट टूल हम देखेंगे वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल शॉर्टकट वी। सिलेक्शन टूल को हम रेगुलर सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का तरीका जो है वो है या तो आप उसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं एक मार्क्यू सिलेक्शन। जी दोस्तों, जो ड्रैग मैं कर रहा हूँ माउस को, उसको मार्क्यू सिलेक्शन बोलते हैं। तो आप इस तरह भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्यू सिलेक्शन में ये है कि आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर आने चाहिए या एटलीस्ट उसको टच करना चाहिए, या फिर आप क्लिक कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे एंड आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऑलरेडी किसी अनसेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मीन्स किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्शन से अनसेलेक्ट करना है तो आप अगेन शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं एंड अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट मेरा ये वाला सिलेक्शन है। ओके, सिलेक्शन करने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं, तो जैसे ये एक ब्लू बॉक्स दिख रहा है जिसे हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। दोस्तों, इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से आप ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ कॉर्नर पे आता हूँ, एक डबल हेड एरो शो होता है आइकॉन। इसका मतलब है कि मैं रीसाइज कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। दोस्तों, ये अभी जो मैं रिसाइज कर रहा हूँ वो यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स इसका रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो फॉर यूनिफॉर्म रिसाइज आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे, तो ये यूनिफॉर्म रिसाइज होगा। या फिर आप ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं ताकि ये सेंटर से रिसाइज हो। अगर मैं कॉर्नर से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे आऊं, तो मैं अगेन इसको रोटेट कर सकता हूं। अब देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट ए। दोस्तों, इलस्ट्रेटर में हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स हैं। लाइक यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, ये सारे शेप्स मुझे मिलते हैं। बट हो सकता है मुझे ट्रायंगल चाहिए हो, और भी तरीके हैं मेरे पास ट्रायंगल क्रिएट करने के। बट तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स की मदद से हम किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, जो बाउंडिंग बॉक्स है वो हाइड हो जाता है एंड मुझे कुछ यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं जिन्हें हम एंकर पॉइंट कहते हैं। इन एंकर पॉइंट को आप डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप मूव कर सकते हैं और एक नया शेप दे सकते हैं, मीन्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं जूम करूँ ने आर्टबोर्ड को, तो मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ ड्रैग करके मार्क्यू सिलेक्शन, या फिर मैं क्लिक करूँ एंड ड्रैग करूँ। तो अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना हो या फिर मुझे ट्रायंगल क्रिएट करना हो तो मैं ईज़िली मूव कर सकता हूँ।
अंडू। यहाँ अगर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ तो मुझे कुछ डॉट्स यहाँ पे भी दिखते हैं। इनकी मदद से मैं कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ। मीन्स मुझे अगर राउंड कॉर्नर रिक्वायरमेंट है तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेंटर की तरफ ड्रैग करता हूँ मुझे सर्कल मिल जाता है। अगेन अगर मुझे इसे किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर से करना हो तो मुझे सेलेक्ट करना है एंकर पॉइंट एंड ड्रैग। अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड ड्रैग। तो इस तरह मैंने शेप को मॉडिफाई कर लिया। अब समझते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट ए। ग्रुप सिलेक्शन टूल होता क्या है? अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ बेसिक शेप्स हैं, स्क्वायर शेप्स हैं। तो अगर मैं इन्हें मूव करूँ विथ सिलेक्शन टूल तो ये मूव नहीं हो रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने इन ऑब्जेक्ट को, इन 5 शेप्स को ग्रुप करके रखा है। ऑब्जेक्ट, ग्रुप, शॉर्टकट कंट्रोल जी एंड अनग्रुप शिफ्ट कंट्रोल जी। ऐसा इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि जब भी मैं मूव करूं तो ये शेप्स साथ में मूव हो, मुझे अलग अलग मैनिपुलेट ना करना पड़े या अरेंज ना करना पड़े। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी एक को मूव करना है एंड मैं इन्हें अनग्रुप नहीं करना चाहता तो मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल से क्लिक कर सकता हूँ और मूव कर सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन टूल अगेन सेलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अब भी ग्रुप में ही है। मीन्स मैं ग्रुप ऑब्जेक्ट को बिना अनग्रुप किए मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ग्रुप सिलेक्शन का बेसिक ये है कि आप उसकी मदद से ग्रुप के अंदर के ग्रुप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स को नेस्टेड ग्रुप भी कहते हैं, मतलब ग्रुप के अंदर जो और ग्रुप्स आपने बनाए हैं। तो अगर मैं अगेन ग्रुप सिलेक्शन टूल लूँ, क्लिक करूँ एंड अगेन मैं क्लिक करूँ तो मैंने पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिलेक्शन टूल लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप है, सेकंड ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं है तो मैं इनको ग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लेता हूँ। अगेन ग्रुप, ग्रुप। मैंने इन 4 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना लिया है। तो मैंने फर्स्ट इनका ग्रुप बनाया, अगेन मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ एंड ग्रुप एंड अगेन फोर्थ वन एंड ग्रुप। अब क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं क्लिक करूँगा तो फर्स्ट मेरा शेप सेलेक्ट हुआ, अगेन क्लिक तो फर्स्ट ग्रुप आपने सेलेक्ट किया, अगेन क्लिक तो सेकंड ग्रुप, अगेन क्लिक थर्ड ग्रुप एंड अगेन क्लिक फोर्थ ग्रुप। इस तरह मैंने ग्रुप के अंदर ग्रुप को सेलेक्ट किया। आ जाते हैं नेक्स्ट टूल पे, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ डॉक्यूमेंट में कलर या पैटर्न के जो भी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो मैजिक वॉन्ड टूल को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि वो सिलेक्शन किस बेस पे करें। आइए देखते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल, शॉर्टकट वाई। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास 2 सर्कल हैं विथ अ बिट डिफरेंट कलर। लाइक अगर मैं इनकी RGB वैल्यू देखूँ तो 249, 75 एंड 75। बट अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ कि मेरे आर्टबोर्ड पे जो भी रेड कलर का सेलेक्ट हो जाए तो मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। बट अगर आप स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि सिर्फ रेड ही सेलेक्ट हो, एकदम सेम वैल्यू का, एंड आसपास के कोई भी शेड उसके सेलेक्ट ना हो,
तो आपको करना ये पड़ेगा कि डबल क्लिक करें मैजिक वॉन्ड टूल पे। यहाँ पे आपका सिलेक्शन है फील कलर एंड टॉलरेंस है 32। तो मैं टॉलरेंस को 1 कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर टॉलरेंस वैल्यू बहुत कम है मीन्स 1 है, तो जो कलर आपने क्लिक किया है फील पे एग्जैक्ट सेम कलर ही सेलेक्ट होगा, अदरवाइज अगर पास के शेड्स भी होंगे तो वो सेलेक्ट नहीं होंगे। बट अगर मैंने टॉलरेंस वैल्यू 30, 32 एंड अबाउ रखा है तो उस शेड मीन्स लाइट टू डार्क शेड के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह आप अलग अलग ऑप्शंस से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फील कलर, स्ट्रोक कलर के हिसाब से, स्ट्रोक वेट के हिसाब से, ओपेसिटी के हिसाब से। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी एक है तो आप वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैंने टॉलरेंस वैल्यू 1 कर दिया है। एंड अगेन मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ एंड सेलेक्ट करता हूँ, तो अब देखेंगे हम ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ। बट अगर मैं टॉलरेंस वैल्यू इंक्रीज़ करूँ और क्लिक करूँ तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि मेरा सेम शेड सेलेक्ट हो, सेम कलर सेलेक्ट हो, तो आप टॉलरेंस वैल्यू 1 कर सकते हैं। तो टॉलरेंस वैल्यू फॉर RGB 0 to 255 पिक्सल्स होते हैं एंड फॉर CMYK के टॉलरेंस वैल्यू 0 to 100 पिक्सल होते हैं। एंड लो टॉलरेंस वैल्यू का मतलब होता है कि वो एकदम क्लोज कलर वाला ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा या उसके क्लोज प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। एंड हाई टॉलरेंस वैल्यू का मतलब है कि लगभग या थोड़ा भी सिमिलर हुआ तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ओपेसिटी की बेस पे सिलेक्शन करूँ ऑब्जेक्ट का, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ओपेसिटी। टॉलरेंस वैल्यू 5 है। यहाँ पे मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो सेम ओपेसिटी वैल्यू के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं। मीन्स लो टॉलरेंस वैल्यू है, अगर मैं 45 पे क्लिक करता हूँ शेप पे, तो 45 वाला ब्लेंड मोड जो ऑब्जेक्ट है, ओपेसिटी जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट होता है। अगेन अगर मैं टॉलरेंस वैल्यू हाई रखूं एंड अगेन मैं क्लिक करूं, तो लगभग सारे शेप सेलेक्ट हो गए। बट मैंने क्लिक किया था सिर्फ ओपेसिटी वाले ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू 10 है, बट इसने 45, 25 भी सेलेक्ट कर लिया। बिकॉज मेरी टॉलरेंस वैल्यू हाई है तो वो सारे सिमिलर लगभग जो सेम होंगे वो सारा कुछ सेलेक्ट कर लेगा। बट आप चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली सिर्फ 10 वाले ही सेलेक्ट हो, तो आप टॉलरेंस वैल्यू लो रखें एंड अगेन सेलेक्ट करें। आई होप मैजिक वॉन्ड टूल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टूल की तरफ, लेसो टूल, शॉर्टकट क्यू। दोस्तों लेसो टूल उतना यूज़फुल टूल नहीं माना जाता है, बट रेयरली किसी सिचुएशन में आपको हो सकता है लेसो टूल के काम है। लेसो टूल भी सिलेक्शन टूल है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्राइंग टूल बट यूज्ड फॉर सेलेक्शंस। फ्री हैंड सेलेक्शंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ और मुझे ये 2 स्टार सेलेक्ट करने हैं एंड मैं ड्रैग करके मार्क्यू सिलेक्शन ऐसा कुछ सेलेक्ट करूँ, तो ये तीनों को सेलेक्ट कर लेता है। बट मुझे स्ट्रिक्टली 2 ही चाहिए, तो द सिंपलेस्ट वे ये है कि मैं क्लिक करूँ, होल्ड करूँ सिर्फ कीबोर्ड पे एंड अगेन क्लिक करूँ फॉर मल्टीपल सेलेक्शंस। बट लेसर टूल से आप ये कर सकते हैं कि मैं फ्री हैंड ड्रॉ करके ऐसा सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि आई थिंक फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है विथ शिफ्ट मल्टीपल सेलेक्शन वो ज़्यादा इजी है। बट इन रेयर सिचुएशन आप लेसो टूल को यूज़ कर सकते हैं। जो मैं करता हूँ रेयरली यूज़ ये है कि मैं इससे एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे अगर ये 2 एंकर पॉइंट चाहिए तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड मूव कर सकता हूँ इन 2, या फिर मैंने लेसो टूल लिया, सेलेक्ट किया एंड मैं एरो यूज़ कर सकता हूँ इसको मूव करने के लिए। तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है लेसो टूल का कि आप उसे एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करें।
देखते हैं अपना नेक्स्ट टूल जो कि है आर्टबोर्ड टूल। दोस्तों आर्टबोर्ड टूल काम आता है मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर अपने आर्टबोर्ड को आप रिसाइज करना चाहते हैं, डुप्लीकेट आर्टबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि मैं ले सकता हूँ आर्टबोर्ड टूल एंड आप देख सकते हैं ये है मेरा सेलेक्टेड आर्टबोर्ड टूल। मैं डबल क्लिक करके इस आर्टबोर्ड टूल के सेटिंग्स को एडिट कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे विड्थ यहाँ पे चाहिए हो 1500 एंड 1500 तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किया, मैं अलाइन कर सकता हूँ एंड वापस मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँ तो मैंने ये रीसाइज़ किया। अगेन मैं आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ एंड मुझे डुप्लीकेट आर्टबोर्ड चाहिए विथ सेम ऑब्जेक्ट्स, तो मैं यहाँ कंट्रोल पैनल पे मूव एंड कॉपी आर्टवर्क विथ आर्टबोर्ड का ऑप्शन एक्टिवेट कर सकता हूँ एंड विथ ऑल्ट मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता हूँ। आपको आर्टबोर्ड ऑप्शन कंट्रोल पैनल में भी मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड आर्टबोर्ड ऑप्शन आएगा एंड यहाँ से आप उस आर्टबोर्ड ऑप्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। लाइक साइज़ हो गया, ओरिएंटेशन हो गया कि आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट मोड चाहिए, कुछ कस्टम प्रीसेट्स दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ जैसे ही आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ विथ एंड हाइट का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये आर्टबोर्ड नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। आपका सेलेक्टेड आर्टबोर्ड का आप यहाँ न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक करें एंड मुझे जो सेलेक्टेड आर्टबोर्ड है उस साइज़ का एक नया आर्टबोर्ड मिल जाएगा। अगर मेरा आर्टबोर्ड ये है तो मुझे इस साइज़ का एक नया आर्टबोर्ड मिल जाएगा। तो आप इस तरह भी मल्टीपल आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज के सेट ऑफ सिलेक्शन टूल्स समझ में आ गए होंगे। बट अगर फिर भी लगता है आपको कि आपको कुछ डाउट है या मैंने कुछ क्लियर नहीं कर पाया हूँ मैं, या आपको समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं किसी और एग्ज़ाम्पल या दूसरे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए उसको समझा पाऊँ। तो आज का ट्यूटोरियल हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे YouTube ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं या इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।